ड्यूरिंग अ सेल a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. What would be a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirt marked at rupees 850 each? मैंने आपको लास्ट क्लास में जब टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो भी टैक्स निकलता है, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे वो वैल्यू एडिड टैक्स हो, चाहे फिर वो जीएसटी हो, वो हमेशा आपके पास मार्क्ड प्राइस पे निकलता है ना। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि एक सेल के टाइम पे क्या हुआ, एक शॉपकीपर ने एक ऑफ़र निकाला कि वो 10% का डिस्काउंट देगा मार्क्ड प्राइस के ऊपर। यहाँ आपको डिस्काउंट दे रखा है और डिस्काउंट भी हमेशा आपका मार्क्ड प्राइस पे ही निकलता है। हमने डिस्काउंट वाले एग्जांपल्स भी किए हैं, अपने चैनल पे सारे एग्जांपल्स अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस मुझे यहाँ पर जीन्स की दे रखी है और दो शर्ट की दे रखी है। देखो यहाँ लिखा है 850 ईच, मतलब दो शर्ट है तो एक शर्ट की कॉस्ट है 850, आपको दोनों की निकालनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेती हूँ कि टोटल मेरी मार्क्ड कॉस्ट है कितनी जीन्स की और दो शर्ट की, फिर उसमें ओवरऑल 10% डिस्काउंट निकाल के, ठीक है ना, अगर वो डिस्काउंट में माइनस कर दूँगी तो मेरे को पता चल जाएगा कि वो सेल प्राइस कितना होगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जीन्स पे अलग डिस्काउंट निकाल लें और शर्ट पे अलग डिस्काउंट निकाल लें और दोनों का अलग अलग सेल प्राइस निकाल लें और लास्ट में दोनों को ऐड कर दें। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर दोनों से ही आपका सेम आएगा। अब देखो हम इसको यहाँ पर करेंगे कैसे। सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लिखा मार्क्ड प्राइस ऑफ जीन्स, वो मेरे पास है 1450, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा मार्क्ड प्राइस ऑफ टू शर्ट्स। देखो एक शर्ट की 850 है तो दो शर्ट की आप निकाल सकते हो उसको 2 से इंटू करके, है ना। तो मैं यहाँ डायरेक्ट 1700 यहाँ लिख रही हूँ, लेकिन यहाँ मैं ब्रैकेट में आपको करके बता रही हूँ कि ये 1700 आया कैसे है, 2 से इंटू करके आया है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ तो 50, 7 + 4 11, 3150 आपके पास ये टोटल मार्क्ड प्राइस आया, जिस पे ओवरऑल आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं कि ये टोटल क्या है, हमारे पास मार्क्ड प्राइस है। अब डिस्काउंट मुझे यहाँ पर दे रखा है, परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, तो वो दे रखा है 10%। तो डिस्काउंट को क्या करते हैं, रुपये की फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं रुपी, क्योंकि अब हम रुपी की फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो 3150 का 10% अगर आप निकालोगे तो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो 315 आपका डिस्काउंट आ गया, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा था व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर कितना पे करेगा, इतना प्राइस था, इतना डिस्काउंट मिल गया, तो माइनस करोगे उतना ही तो वो पे करेगा। तो यहाँ लिख दो बस कस्टमर हैव टू पे। तो 3150 में से क्या करो आप, 315 को माइनस कर दो, ठीक है ना। डिस्काउंट को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2835। इसका मतलब जो आपने जीन्स और दो शर्ट खरीदी ना, उनकी वैसे एक्चुअल में कॉस्ट इतनी थी, पर सेल के टाइम पे आपको डिस्काउंट मिला तो इसलिए अब आपको इतना पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन।